चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसके सारे बेसिक चीज़ों को और इसके बेसिक सूत्रों को समझ चुके हैं। तो आज इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप आपको निकालनी है। मतलब डिग्री माप आपको दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 डिग्री माप दिया तो आपको रेडियन माप निकालनी है। चलिए रेडियन माप में निकालनी है तो आपको सूत्र याद होना चाहिए रेडियन माप का, कि रेडियन माप का सूत्र क्या होता है। ये डिग्री माप दिया है, इसको रेडियन माप में आपको कन्वर्ट करना है। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। तो रेडियन माप में कन्वर्ट करना है तो रेडियन माप का सूत्र लगा दीजिए। रेडियन माप में आपको बता चुका हूँ क्या होती है सूत्र। तो रेडियन माप का सूत्र होता है पाई बटे 180 डिग्री अगुना डिग्री माप। डिग्री माप, ठीक है ना। चलिए पाई बटा 180 डिग्री अगुना डिग्री माप। डिग्री माप कितना दिया हुआ है तो 25 डिग्री दिया हुआ था, 25 डिग्री लिखिए। अब देखिए काटने वाला है तो काट दीजिए, अगर कटने वाला है तो 5 से कटेगा, शायद 5 से काटिए, 50 25, ठीक है। और ये कटेगा फिर 36 25 180 होता है। तो यहाँ पर अगर 5 पाई अब बटा हो जाएगा 36, ये हो जाएगा रेडियन। तो ये जो मान आ गया ये आपका किस में आ गया, ये मान आपका आ गया रेडियन में। तो ऐसे करके क्या करते हैं, रेडियन माप में निकालते हैं। मतलब रेडियन माप में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, रेडियन माप का सूत्र लगा दे। जैसे इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 2 नंबर दिया, थोड़ा रोचक क्वेश्चन है, 2 नंबर ध्यान से दीजिएगा। 2 नंबर है -47 डिग्री, फिर बोला 30 मिनट। -47 डिग्री और 30 मिनट का मान आपको निकालना है रेडियन माप में। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक यहाँ पर देख लेते हैं, साइड में मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। आप ये पढ़े थे कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। आप पढ़े थे ना कि 60 मिनट बराबर कितना, 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अब सोचिए आप ध्यान से कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है तो 1 मिनट का मान कितना होगा। 1 मिनट का मान तो 60 इधर बटा में चलाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट का मान कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट का मान कितना होगा, 30 से गुना करेंगे, 30 में 30 से गुना करना पड़ेगा, 1/60 गुना 30 हो जाएगा, ऊपर डिग्री लगा देंगे, 31 हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 डिग्री आ जाएगा। यानी 30 मिनट का जो मान आएगा वो हो जाएगा 1/2 डिग्री। इस बात को आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं। -47 डिग्री फिर 30 और इसमें 60 से भाग कर देंगे तो ये आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा। -47 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर 30 0 से 0 30, 3 कम 3 3 दूना 6, तो यहाँ पर हो जा रही है 1/2 डिग्री। अब यहाँ पर डिग्री दोनों के लिए लगा देते हैं, माइनस को बाहर करिए, 47 1/2 और इसका होल डिग्री कर देते हैं माइनस बाहर। अब पूर्णांक तोड़ दीजिए, 47 दूना 54 कितना हो जाएगा, 47 दूना 94 हो जाएगा, 94 1 हो जाएगा 95/2 इसका डिग्री। अब बाहर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तो ये जो मान दिया था इसको मैं पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। जब डिग्री में आ गई तब इसको चेंज कर देंगे रेडियन माप में। रेडियन माप का सूत्र तो आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए लगा देते हैं, इसलिए रेडियन माप, रेडियन माप। तो रेडियन माप का सूत्र क्या होता है, पाई बटा 180 डिग्री गुना डिग्री माप। पाई बटे 180 अगुना डिग्री माप, ठीक है। अब देखिए पाई बटा 180 अगुना डिग्री माप में कितना आ गया आपका, तो -95/2 डिग्री। अब कटने वाला है तो इसको काट दीजिए। 5 से कटेगा ये, 36 बचे 180 और 19 बचे 95, ठीक है। और कटने वाला नहीं कटने वाला है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। 19 का पाई से गुना कर देंगे 19 पाई, 36 का 2 से गुना कर देंगे 72। यह आ गया आपका रेडियन माप में 19 पाई बटा 72 रेडियन। तो इस प्रकार क्या करते हैं, रेडियन माप में कन्वर्ट करते हैं। इसका थर्ड नंबर, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया बुआ, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 240 डिग्री। 240 डिग्री इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन माप में। तो रेडियन माप का फॉर्मूला लगा दीजिए। रेडियन माप, रेडियन माप का सूत्र होता है पाई बटा 180 डिग्री गुना होता है डिग्री माप। चलो पाई बटा 180 डिग्री गुना डिग्री माप कितना दिया, 240 डिग्री। कटने वाला है, काट दीजिए, 60 से काटिए, 60 दिया 180, 60 चौका 240, तो कितना आ रहा है 4 पाई अब बटा 3 रेडियन।
तो इस प्रकार आपका 3 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब 4 नंबर देखिए इसका क्या दिया है। 4 नंबर दिया है वो कि 520 डिग्री, 520 डिग्री इसको रेडियन माप में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन माप का फॉर्मूला लगा दीजिए, रेडियन माप। तो रेडियन माप का सूत्र पाई बटा 180 डिग्री आगुना डिग्री माप होता है, डिग्री माप। तो पाई बटा 180 डिग्री आगुना डिग्री माप कितना दिया, 520 डिग्री। कटने वाला है ये, देख लीजिए। पहले तो अब 2 से काटिए, 2 से कटेगा 26, 4 से भी कट जाएगा, 3 चौका 52 के 4 से कटेगा। इसको काट कर देखते हैं। पहले एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए यहाँ पर। उसके बाद अब काटते हैं किससे, 2 से काटिए, 2 9 18, 26 दूना 52। तो ये आ रहा है आपका, अब कटने वाला तो है नहीं, ये आ रहा है 26 पाई अब बटा 9 रेडियन। इस तरह आपका ये कन्वर्ट हो गया रेडियन माप में। रेडियन माप में आपका ये निकल गया। तो इस तरह आपका ये सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप निकालना है। इस बार अब डिग्री माप निकालना है। ये रेडियन माप में आपको मान दिया है, तो इसको अब डिग्री माप में निकालना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या समझे थे कि डिग्री माप दिया था तो रेडियन माप निकाल रहे थे। अब आपको रेडियन माप दिया है तो डिग्री माप निकालना है। तो डिग्री माप निकालने के लिए डिग्री माप का सूत्र लगा देंगे, आपको निकल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन दिया 11/16। ये आपको रेडियन माप दिया तो डिग्री माप में कन्वर्ट कर देना है। जहाँ बोल भी रहा है कि पाई का मान 22/7 रखना है। चलिए डिग्री माप में मान निकालना है। डिग्री माप का सूत्र आपको याद होना चाहिए। डिग्री माप का सूत्र होता है 180 डिग्री बटा पाई गुना होता है रेडियन माप, रेडियन माप। अब चलते हैं 180 डिग्री बटा पाई का मान कितना लेकर चलना, 22/7 गुना रेडियन माप में 11/16 आपको मान दिया हुआ है। ये 7 उलट कर चल जाएगा ऊपर, 180 गुना हो जाएगा 7 अब बटा हो जाएगा 22 गुना 11/16। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए आप। पहले तो ये कटेगा 11 कम 11, 11 दूना 22, ठीक है। यहाँ 2 से ये भी कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, 2 से इसको काट सकते हैं, काटिए। 90 दूना 180 और कटने वाला है। अभी कटेगा 4 से 25 होगा 100 नहीं, 2 से और काटिए इसको, 2 8 16 और यहाँ पर 45 दूना 90, ठीक है। तो 45 और यहाँ पर 7 बच गया, तो 45 का 7 से गुना कर देते हैं। 7 5 35 का 5, 7 5 35 का 5, 3 7 चौक 28 और 3 31, 28 और 3 31। अब बटा कितना आ गया 8, तो 315 अब बटे आ गया 8 आपका मान आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ये डिग्री में मान आपकी चल रही है, डिग्री माप में इतना डिग्री, ठीक है। चलते हैं 315/8 आ गई। अब 8 से डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं। 8 से भाग लगाइए आप, तो क्या आएगा मान, तो 8 से भाग लगाएंगे, 8 3 की 24, 8 चौका 32, 3 बार बजाएगा, 8 3 की 24। तो 31 में से 24 घटाएंगे, 31 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 पर 5 75, तो 8 9 72, बचेगा 3। तो यहाँ पर 3 अब बटा लेकर चलेंगे 8, ये भी चलेगा आपका, डिग्री में ही मान चलेगा अभी, ठीक है ना। मैंने इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ दिया। अब देखिए 3/8 जो है ना, इसको मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ये आपका डिग्री में मान जाएगा। तो 39 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद प्लस देकर चलते हैं आप। ये 3/8 है, ये जो 3/8 है ये डिग्री में मान है। इसको अब मैं मिनट में चेंज करता हूँ। मिनट में चेंज कब करेंगे, जब इसमें 60 से गुना कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका मिनट में, ठीक है ना। 60 से गुना कर दे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा मान। अब चलते हैं 39 डिग्री, आप प्लस काटिए, कटने वाला है तो पहले तो गुना कर दीजिए, या कटने वाला है तो काट दीजिए। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 15 चौका 60, 4 दूना 8 और 15 चौका 60, तो हो जाएगा 15 3 45 अब बटा 2 मिनट, ठीक है। 39 डिग्री प्लस इसको ब्रेक करते हैं, मतलब इसको भी डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 22 मिनट, मतलब 22 मिनट, 22 ना क्या होता है 44, और बच जाएगा 1/4, 1/2 मिनट बच जाएगा। ऐसे मान आपका ये वाला बचेगा। कहने का मतलब है जब इसको ब्रेक कर रहे हैं, देखिए ब्रेक करिए, पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो 22/1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मिनट में मान आपका, ठीक है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो 22 डिग्री आप प्लस 39 डिग्री आप प्लस ये 22 मिनट हो गया। अब ये जो 1/2 है इसको सेकंड में चेंज करते हैं, जब फिर 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1/2 गुना लिख देते हैं 60 और यहाँ पर लिख देंगे सेकंड,
जब 60 से अब गुना किए थे किसमें कन्वर्ट हो गया, ये सेकंड में कन्वर्ट आपका हो गया मान। अब चलते हैं 39 डिग्री अब प्लस 22 मिनट, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 30 से गुना करेंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर अगर 30 सेकंड, सेकंड में डबल डैश लगाते हैं हम लोग, तो इस तरह से आपका मान क्या आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ये इसका माना गया 11/16 रेडियन का माना गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो ये 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन जैसा देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है -4 डिग्री माप में मान निकालना। डिग्री माप का सूत्र लगा दीजिए आप, डिग्री माप। तो डिग्री माप का सूत्र क्या होता है, 180/पाई गुना रेडियन माप। अब देखिए 180 अब पाई का मान कितना लेकर चलना है, 22/7 गुना रेडियन माप का मान -4 लेकर चलना है। ठीक है, 7 उलट का ऊपर चला जाएगा, तो 180 गुना हो जाएगा 7 अब बटा 22 गुना हो जाएगा -4। ठीक है, ये 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 11 दूना 22, और भी कटने वाला है, अब नहीं कटने वाला है। अब गुना कर दीजिए 180 का 7 से, फिर 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 180 गुना 7 का 2 से गुना करें, माइनस भी यहाँ पर, तो 7 दूना 14 -14 हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा 11। तो 180 का 14 से यहाँ पर गुना कर देते हैं, साइड में कितना रही वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जीरो छोड़ दीजिए, 14 का 28 से गुना कर दीजिए, 28 का 14 से गुना कर दीजिए, उसको जीरो बैठा देंगे, अब मान निकल जाएगी आपकी। निकालते हैं यहाँ पर, जीरो हटाते हैं, 18 लेकर चलते हैं, 18 72 का 2 हाथों में 7, 18 7 25, और जीरो था तो जीरो बैठा देंगे, अब बटा 11 तो 11, यहाँ पर माइनस लगाते चलेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और ये मान किस में चल रही है आपकी, डिग्री में मान चल रही है। अब 11 से भाग लगे, पूर्णांक के रूप में इसको तोड़ दीजिए, तो माइनस पूर्णांक के रूप में तोड़ रहे हैं, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 बार में जाएगा, 11 दूना 22, 3 बचेगा, 3 2 32, तो 11 दूना 22 ही होगा, 11 दूना 22, ध्यान दीजिएगा 11 दूना 22, यहाँ कितना बचा 3, और 3 पर 2 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 11 दूना 22, तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 पर 0 100 लेकर चलेंगे, तो 11 ना हुआ 99, तो ये रहा 229 पूर्णांक कितना 1 बच रहा था 1/11 डिग्री। जब इसको पूर्णांक के रूप में कन्वर्ट किए तो आ गया -229 पूर्णांक 1/11 डिग्री, इस रूप में मान आपका आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसको मिनट और सेकंड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। -200 ये माइनस दोनों के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर लेकर चलते हैं, -229 डिग्री अब प्लस 1/11। अब ये डिग्री में है, इसको मिनट के रूप में चेंज करने के लिए 60 से जैसे ही गुना करेंगे ये मिनट के रूप में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कर रहे थे। -229 डिग्री अब प्लस 60 से ऊपर गुना करेंगे तो 60/11 मिनट हो जाएगा। ठीक है, -229 डिग्री अब 11 से भाग लगाएंगे यहाँ पर पूर्णांक के रूप में, फिर इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, तो कितना बचेगा 5.5/11 बचेगा, यहाँ पर 5.5/11 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर मिनट लगाते चलिए। अब देखते हैं -229 डिग्री आप प्लस, अब इसको मिनट के रूप में अलग करते हैं, 5 ये मिनट हो जाएगा, और ये जो मिनट है इसको सेकंड में बदल देंगे, प्लस 5/11 है इसमें गुना 60 से करेंगे तो ये सेकंड के रूप में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -229 डिग्री प्लस 5 मिनट, 5 से गुना कर देंगे तो 300/11 सेकंड। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ साइड में जरा सा हम लोग समझते हैं इस बात को लेकर। यहाँ -229 डिग्री प्लस 5 मिनट अब प्लस, अब इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, भाग लगाते हैं, कितना बन जाएगा 11 दूना 22, 8 बचेगा 80, 11 7 77, 11 8 88, 7 बार में जाएगा लगभग, यानी ये लगभग कितना बार में 7 बार में आपको चल जाएगा 27 मिनट होगा, लगभग में लेकर चलेंगे, मतलब ये जो मान है ना लगभग यहाँ लगा देंगे। ठीक है ना, लगभग ये मान लगभग में आपका आएगा, भाग लगाकर देखिए ना, भाग लगा 11 दूना 22 बचेगा 8, 80 होगा, 11 7 77, तो अंतिम पॉइंट सेकंड तक ही होते, सेकंड से आगे हम लोग नहीं बढ़ा सकते, इसका आंसर लगभग 27 तक लेकर चलेंगे, यानी जो मान आ गया वो आ गया -229 डिग्री 5 मिनट और ये 27 सेकंड, ये आपका मान आ गया। तो इस तरह से आपका 2 का 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 2 के 3 की ओर।
अब देखिए थ्री नंबर में आपको दिया है 5π/3, इतना रेडियन मान दिया है। इसको डिग्री माप में कन्वर्ट करना, तो डिग्री माप का सूत्र अप्लाई कर दीजिए आप। डिग्री माप का सूत्र क्या है मालूम तो आपको होनी चाहिए, डिग्री माप। तो डिग्री माप का सूत्र होता है 180/π गुना रेडियन माप। ठीक है, चलते हैं। 180/π का मान 22/7 रखनी है और गुना रेडियन माप। एक काम करते हैं, पाई का मान इसमें नहीं रखते हैं, पाई काट देंगे। ठीक है, ये 22/7 नहीं रखेंगे, पाई ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। और गुना रेडियन माप है, रेडियन माप आपको दिया 5π/3। ठीक है, ये डिग्री के रूप में आपका मान है डिग्री। अब ये पाई क्या हो जाएगा, कटिस हो जाएगा। ये आपका कटिस होगा 36 18 60 बार में कटिस हो जाएगा। 60 का 5 से गुना कर देंगे, आपका 300 डिग्री मान आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका 4 नंबर जैसा क्वेश्चन देखिए। इसका 4 नंबर क्वेश्चन दिया क्या आपको, देखिए 4 नंबर दिया 7π/6, या पाई के रूप में मान आपको दे दिया 7π/6। तो किस रूप में मान निकालना आपको, डिग्री माप में। तो डिग्री माप का सूत्र लगा देते हैं, डिग्री माप। तो डिग्री माप का सूत्र क्या होता है, 180/π गुना रेडियन माप। ठीक है, तो 180/π ज्यों का त्यों छोड़िए, क्योंकि पाई के रूप में क्वेश्चन है। रेडियन माप कितना रखेंगे, 7π/6। तो यहाँ पर पहले देखिए 30 बार में कटिस होगा, 36 18 30 बार में, पाई से पाई कटिस, तो 30 का 7 से गुना कर देंगे 210 डिग्री। तो इस तरह 2 का 3 और 2 का 4 क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सॉल्व हो गया। अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, भाषाओं वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर से क्वेश्चन आपका ढासू स्टार्ट हो रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया, किताब खोलिए और पढ़िए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। क्वेश्चन को समझिए। बोले कि 1 मिनट में एक पहिया जो है ना 360 बार परिक्रमण करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक जो पहिया है वो 1 मिनट में 360 बार परिक्रमण करता है। ध्यान देंगे बुआ। अब एक बार सोचिए, एक पहिया 60 मिनट कितना 1 मिनट में 360 बार घूमता है एक पहिया जो है। अब पहले ये बात समझो कि एक पहिया एक बार घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को रेडियन माप में कन्वर्ट करेंगे तो 2π रेडियन का कोण बनता है। यानी एक पहिया एक बार जब परिक्रमण करेगा तो 2π रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, मान लो ये पहिया है, जब ये एक बार घूमेगा, एक बार यहाँ से चलेगा, ऐसे घूमकर फिर यही पा जाएगा, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360। और 360 को रेडियन में क्या कहते हैं, 2π रेडियन। यानी एक बार जब पहिया घूमेगा तो 2π रेडियन का कोण बनाएगा। तो लिख सकते हैं, एक बार परिक्रमण करने पर पहिया द्वारा बनाया गया कोण। एक बार जब परिक्रमण पहिया करता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 2π रेडियन का वो कोण बनाता है। ठीक है, अब एक बार में वो सोचिए कि 2π रेडियन बनाता है। जब एक बार परिक्रमण करता है 2π रेडियन का कोण मतलब 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 बार बोल रहा है कि घूमता है, तो 360 बार में कितना हो जाएगा, 2π गुना 360। तो लिख देते हैं, इसलिए 360 परिक्रमण में पहिया द्वारा बनाया गया कोण। तो 360 बार जब एक बार परिक्रमण कर रहा था 2π का कोण बढ़ रहा है, 360 बार घूमेगा तो ये कोण कितना बनेगा, 2π गुना 360 रेडियन का कोण बनाएगा 360 बार में। मान लो कि कोई वस्तु एक बार में 360 डिग्री का 2π रेडियन का कोण बना रही है, तो 360 बार में कितना बनेगा, तो 360 से उसमें गुना करना पड़ेगा ना। वही बात है कि एक बार परिक्रमण करने पर 2π रेडियन का कोण बनाता है। तो ऐसे ही जब 360 बार घूमेगा, 360 बार परिक्रमण करेगा तो कितना रेडियन का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो वो कोण बनेगा आपका 2π गुना 360 रेडियन का कोण बनाएगा। अब देखिएगा, तो 360 बार परिक्रमण करने का मतलब है 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 360 बार घूमता है, तो 1 मिनट में आपका इतना रेडियन का कोण बन जाता है। लिख देते हैं यहाँ पर, यानी 1 मिनट में बना कोण, यानी 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण कितना है, 2π गुना 360 रेडियन।
ठीक है, 360 को आप पहले लिख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, 360 परिक्रमण मतलब एक ही मिनट में ना आपका घूम रहा था। प्रश्न में तो क्लियर बोल दिया है कि एक मिनट में 360 बार परिक्रमण करता है पहिया, यानी 360 बार परिक्रमण किया तो इतना डिग्री कोण बनाया। तो 360 परिक्रमण का मतलब एक मिनट में, एक मिनट वो कोण कितना बना दिया, 360 गुना 2 पाई, चाहे 2 पाई गुना 360 रेडियन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं आप, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, एक मिनट के बदले आप लिख सकते हैं 60 सेकेंड या 60 सेकेंड, या 60 सेकंड में बना कोण। एक मिनट के बदले आप लिख सकते हैं 60 सेकंड में बना कोण कितना है, 2 पाई गुना 60, 2 पाई गुना 360 रेडियन का कोण लगभग बन रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देख सकते हैं, अब 360 क्या है कि एक मिनट में इतना डिग्री कोण बना, यानी 60 सेकंड में इतना डिग्री का, इतना रेडियन का कोण बना। तो आपको एक सेकंड में बोला था निकालने के लिए कितना रेडियन का कोण बनेगा। तो 60 को छोड़िए, 60 को इधर गुना में 60 इधर ला देंगे तो भागा में चलाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक, यानी लिख देंगे इसलिए एक सेकंड में पहिया द्वारा बनाया गया कोण, पहिया द्वारा बनाया गया कोण। अब सोचिए एक सेकंड में पहिया कितना, 60 सेकंड में इतना बना रहा है, तो एक सेकंड में क्या, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई गुना 360 अब बटा हो जाएगा 60 रेडियन। ठीक है, ये 0 से 0 कट, 6 1 36 हो जाएगा, 6 बार में कट गया, तो यहाँ 6 का 200 गुना करेंगे हो जाएगा 12 पाई, और यहाँ पर लिख देंगे रेडियन। तो कहने का मतलब एक सेकंड में पहिया 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। फिर एक बार समझिएगा ध्यान से इस बात को कि एक बार जब परिक्रमण करता है तो 2 पाई रेडियन का कोण बना देता है, तो 360 बार परिक्रमण करेगा तो इतना रेडियन का कोण बनाएगा, यानी एक मिनट में वो इतना रेडियन का कोण लगभग बना देगा। 360 बार परिक्रमण करने का मतलब ये हो गया। तो एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में वो इतना डिग्री का कोण बना रहा है, इतना रेडियन का कोण बना रहा है। तो एक सेकंड में क्या करेंगे, 60 से डिवाइड लगा देंगे इसमें, तो एक सेकंड में पहिया द्वारा बनाया गया कोण आपका निकल गया 12 पाई रेडियन। तो इस तरह आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, बोल रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, जबकि पाई का मान आपको 22/7 रखना है, यानी इसमें डिग्री माप में आपको कोण निकाल देना है, कोण का मान निकालना है। तो पहले पिक्चर देख लेते हैं इसका सा। एक वृत्त है जिसमें क्या क्या दिया है, इस वृत्त में दिया है कि त्रिज्या इसकी 100 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या लेकर चल रहे हैं, ये केंद्र है, मान लीजिए ये त्रिज्या जो लेकर चल रहे हैं हम लोग ऐसे, ये कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसको चाप की लंबाई 20 सेंटीमीटर। ये जो चाप है इसके लंबाई आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई 20 सेंटीमीटर नहीं, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई दिया हुआ है। चाप की लंबाई कितना लिखते हैं, 22 सेंटीमीटर। तो आपको दिखाना क्या है कि कितना रेडियन का कोण बनाएगा लगभग। ठीक है ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपको बताना है कि कितना रेडियन का लगभग आपका कोण बनेगा, थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको एक सूत्र बताया गया था, सूत्र से चलते हैं, आपको जानकारी पहले दिया क्या उस बात को लिख लीजिए। दिया है आर का मान आपको दिया, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दिया है, और उसके बाद चाप की लंबाई दिया आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सूत्र से चलते हैं, सूत्र से आपको यह सूत्र तो याद होना चाहिए। सूत्र से एल बराबर सूत्र होता है आर थीटा, ये बताया गया है। एल बराबर क्या होता है, आर थीटा, जहाँ एल क्या होता है चाप की लंबाई, आर क्या होता है त्रिज्या, थीटा क्या होता है कोण होता है। ठीक है ना, कोण बराबर सूत्र होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या होता है। अब देखिए एल का मान, यहाँ से हमें क्या निकालना, कोण निकालना ना, थीटा को छोड़िए, थीटा को छोड़कर यहाँ आर गुना में इधर चलेगा बटा में, एंड थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे आर। इस बात को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा सकते हैं, एल बराबर आर, थीटा बराबर एल। एल का मान कितना है, तो एल यहाँ पर थीटा बटा बराबर एल, एल का मान कितना, 100 सेंटीमीटर, अब बटा आर, आर का मान कितना है, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे, एल है तो एल का मान कितना, 22 सेंटीमीटर है, अब बटा आर, आर का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर है। या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटिस हो जाएगा। अब इस बात को थोड़ा सा और इधर साइड में आगे बढ़ाते हैं, या थीटा बराबर 22/100 आ गया। ठीक है, 22/100 ये रेडियन में मान चल रही है, काटिए इसको 2 से, 11 दूना 22 और 50 दूना 100, तो ये आ गया 11/50 रेडियन। इसलिए
थीटा का मान क्या आ गया 11/50 रेडियन। तो हमें रेडियन में मान नहीं निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो डिग्री माप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब चलते हैं डिग्री माप में कोण का मान निकाल लेते हैं। डिग्री माप तो अभी यहाँ पर चल ही रहे सब। डिग्री माप का सूत्र है। डिग्री माप का सूत्र क्या होता है 180/पाई गुना रेडियन माप। रेडियन माप ध्यान दीजिएगा बुआ। तो 180 या पाई का मान रखने के लिए बोल रहा है कि 22/7 आपको रखना है। प्रश्न में पढ़ सकते हैं। रेडियन में आपको कितना दिया है 11/50 रेडियन आपको दिया है। या 7 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये भागा में है, गुना में चेंज करेंगे इसको तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो 180 या बटा 22, 180 गुना हो जाएगा 7 अब बटा चलाएगा 22, ये 7 चलेगा ऊपर। गुना 11/50, 11 एकम 11, 11 दूना 50 और 11 दूना 22 और ये 0 से 0 आपका कटिस हो गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 9 18, तो आपका बच कर 9 और 7 बचा 9 7 63 है। और यहाँ बटा में बच जा रही है 5 और ये चलाएगा किसमें डिग्री में मान चल रही है आपकी। ठीक है, यहाँ भी सब जगह डिग्री आप लिख सकते हैं कि वो डिग्री माप में आप मान निकाल दें इसका डिग्री। तो आ गया 63/5 आपका मान यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आपको इसको मिनट के रूप में कन्वर्ट के रूप में क्या करना है, सिर्फ चेंज कर देना है। चलिए भाग लगाते हैं। यहाँ पर 12×5 60 हो जाएगा, तो 12.3/5 डिग्री चलेगा मान। अब यहाँ से कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। 12 डिग्री अब प्लस 3/5 यहाँ पर डिग्री ही लगा कर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 डिग्री या प्लस इसको मिनट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो 3/5 गुना 60 यहाँ पर लेकर चलेंगे मिनट। अब ये कट जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 12×5 60, यानी 12 डिग्री आप प्लस 12 का 3 से गुना कर देंगे, बढ़ती है 36 मिनट। मिनट में एक डैश लगा देंगे, यानी बराबर में मान आपका आ जाएगा 12 डिग्री और ये आ गया 36 मिनट। तो इस प्रकार आपका डिग्री कोण में मान निकल गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ब्रिज जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर और इसकी जीवा दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई आपको निकालनी है। तो जीवा और चाप की लंबाई थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए इसका पहले पिक्चर हम लोग समझते हैं ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है, ये केंद्र है, ये पूरा वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक है ना, व्यास। तो व्यास 40 दिया हुआ, तो ये आधा भाग आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि जीवा की लंबाई इसका दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी खींचेंगे तो ये भी तो आपका व्यास होगा ना। तो मान लीजिए कि यहाँ से मैं ऐसे खींचा हूँ, तो ये भी आपका त्रिज्या भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, यहाँ से केंद्र से जो भी गुजरेगा सब आपका त्रिज्या ही होगा और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा आपका व्यास 40 दिया है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो व्यास का आधा 40 का आधा करेंगे 20। ठीक है ना, तो इस पिक्चर को ये वाला साइड वाला भाग मिटा देते हैं। ठीक, ये वाला, यानी इसकी जितनी भी त्रिज्या होगी वो सब कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ बोले कि चाप की लंबाई दे दिया ये वाला, ऐसे ऐसे जब इसको मिलाएंगे तो ये चाप बन गया, ये वाला चाप सॉरी ये आपका क्या बन रहा है, जीवा बन गया। ये वाला जो भाग बन रहा है क्या बन रहा है, जीवा की आपको लंबाई दे दिया 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इस चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ये वाला लंबाई। इसका केंद्र का नाम ओ दे दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। ठीक है ना, तो ओ ए बी। पहली बात समझिएगा, पिक्चर में कुछ खासियत है जी। आपको व्यास दिया था 40, तो त्रिज्या 20 हो गया, 20 हो गया, ये दोनों त्रिज्या ये वाला त्रिज्या है। ये आपको बोल रहा है कि जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, जीवा ये वाला आपका जीवा हो गया, तो जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर आपको दे दिया। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रही है कि जो ओ ए बी त्रिभुज बना है इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर 20 20 20, एंड दोनों त्रिज्या 20 है और इसकी नीचे वाला भाग जो जीवा दिया है वो भी 20 है। लिख देते हैं यहाँ पर भाषा के रूप में, चूँकि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, एक ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ पर सभी भुजाएं आपस में बराबर, इसलिए वो भी कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए जब समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ सब जगह कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए
बराबर है, इसलिए OA भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पर लिख देते हैं अतः लगा दीजिए, अतः OA भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। अब इसलिए जब वो समबाहु त्रिभुज होगा, जब ये समबाहु त्रिभुज होगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, इसलिए थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये थीटा होता है। थीटा का जो मान बनेगा वो 60 डिग्री होगा। अब इसको रेडियन माप में जो डिग्री का मान आ गया है, इसको रेडियन माप में चेंज कर देते हैं। तो रेडियन माप में चेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन हो जाएगा। चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं, डिग्री माप को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुना कर देते हैं। ये 60 है, 60 डिग्री है, इसमें π/180 से आप गुना कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, रेडियन में। काट दीजिए, 36 18, यानी मान आ गया π/3 रेडियन। ठीक है, तो ये थीटा का मान आ गया, रेडियन में आ गया, तो कोण निकल गया आपको। और यहाँ से क्या क्या निकला, त्रिज्या दिया हुआ लिख दीजिए, तथा त्रिज्या आपको मिला हुआ है। त्रिज्या को क्या लेकर चलते हैं, r आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, छोटे ये चाप की लंबाई निकाल देनी है। अब चलते हैं सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, L बराबर r थीटा। क्या निकालना है, ये चाप की लंबाई L निकालनी है। मान रखते हैं यहाँ पर r का मान कितना है 20, गुना थीटा का मान कितना है π/3। तो 20 का पाई से गुना कर देंगे तो 20 पाई या बटा हो जाएगा 3, और ये मान हो जाएगा रेडियन में। तो यही आपका निकल गया छोटे चाप की लंबाई। तो इस तरह से आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन में यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना। दो वृत्त आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले वृत्त मान कर चलते हैं, दो तरह की इसको पिक्चर बनाते हैं। ये पहला वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्याएं लेकर चलते हैं। मान लीजिए ये केंद्र O है, ये A है, ये B है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या R1 मान के चलते हैं। और ये जो चाप की लंबाई है, दोनों में बोला है कि समान चाप की लंबाई, जो दो वृत्त आपको लेना है, दोनों में चाप की लंबाई क्या लेकर चलना है, समान लेकर चलना है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना कि कोण कितना का बना रहा है, पहले ये देखिए पहला वृत्त कोण कितना का बना दे रहा है। पहला वृत्त कोण 60 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पर कोण कितना का बना है, 60 डिग्री का आपका कोण बन रही है। इसलिए बात को ध्यान से समझते चलेगा और सबको क्या करें, रेडियन में कन्वर्ट करते चलेंगे, ठीक है। माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1, तथा कोण कितना का बन रहा है, थीटा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुना कर देंगे। अभी 60 डिग्री कन्वर्ट किए तो कितना आ गया, π/3 रेडियन, ठीक है। π/3 रेडियन में इसको कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए थीटा का मान कितना का, π/3 रेडियन आ गया। अब यहाँ से और चाप की लंबाई क्या लेकर चले आप, दोनों में सेम ही लेकर चलना है। और चाप की लंबाई, तो मैं चाप की लंबाई मान के चलिए L ले लिया। अब सूत्र से चल देते हैं। अब सूत्र क्या होता है, L बराबर होता है R थीटा। L जो करते छोड़ना है, क्योंकि R का मान लेकर चलना है। तो L बराबर R का मान क्या लेकर चलेंगे, मतलब R त्रिज्या क्या है यहाँ पर, R1 है। थीटा का मान कितना है, π/3 है, ठीक है। अब देखिए R1 का मान निकालते हैं, 3 ऊपर चलेगा, पाई नीचे चलाएगा। इसलिए R1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3L/π, 3 ऊपर चलाया, ठीक है। इसको समीकरण 1 लिखते हैं। अब पुनः दूसरा क्या करते हैं, दूसरा वृत्त लेकर चलते हैं। दूसरा वृत्त सेकेंड पार्ट मान के ही चलिए, या छोड़िए इसको। अब दूसरा वृत्त बनाते हैं। दूसरा वृत्त में केंद्र लेकर चलते हैं, ठीक है। दूसरा वृत्त में केंद्र लेकर चलते हैं और यह केंद्र O लेकर चलते हैं। त्रिभुज का नाम C और D रख दीजिए, ठीक है। C और D रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चाप की लंबाई दोनों में सेम लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर त्रिज्या दोनों में अलग अलग लेकर चलेंगे। त्रिज्या R2 लेकर चल रहे हैं। चलिए, माना कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है, तथा जो कोण बन रहा है वो कोण कितना डिग्री का बन रहा है, दूसरे वृत्त में 75 डिग्री का कोण बोल रहा है कि बन रही है। दूसरे में कितना का कोण बन रहा है, 75 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान देंगे, 75 डिग्री का कोण बन रहा है आपका दूसरे में। अब इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मालूम है ना, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। π/180 से गुना करिए। अब काटिए, इसको कटने वाला है किससे, 5 से कटेगा। हाँ, 5 से कटेगा। 15 × 5 = 75 और 36 × 5 = 180, तो हो जाएगा 15 पाई, अब बटा हो जाएगा 36 रेडियन।
ये आपका मान आ गया अभी किस में, रेडियन में, ठीक है ना। किस में आ गया, 36 पाई मैं 15 पाई, किससे काटे यहाँ पर, 5 से काटे, 15 × 5 = 75, अच्छा 36 × 5 = 180, अभी 3 से भी कट जाएगा, शायद काट दीजिए इसको, 3 से काटे, 3 × 5 = 15, ये 5 से कटेगा, ये पंती आई 15, 5 से नहीं 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 12 × 5 = 60। एंड जो यहाँ पर टोटल मान आ गया यहाँ पर थीटा का मान, इसलिए थीटा का जो मान आ गया वो हो जाएगा 5 π/12 रेडियन। दोस्तों देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से काटिएगा, मैंने क्या किया, ये डिग्री में था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुना किया, ठीक है। उसके बाद काटना स्टार्ट किया, पहले 5 से काटा, 15 × 5 = 75, 36 × 5 = 180, गुना करके लिख दिया 15 π/36, फिर 3 से काटा, 3 × 5 = 15, बढ़ती आई 36, तो 5 π/ इतना रेडियन आ गया। अब सूत्र से, इसलिए सूत्र से चल दीजिए, सूत्र से चलिए, सूत्र से चलते हैं। L बराबर क्या होता है, L बराबर r थीटा। अब देखिए यहाँ से मान रखते हैं, L तो जो कहते हैं उसे में सब में, यहाँ पर दूसरे वृत्त में r क्या लेकर चलना है, r2, और थीटा का मान क्या लेकर चलना है, 5 π/12। अब देखिए 12 ऊपर चला जाएगा, 5 π नीचे चला जाएगा, यानी इसलिए r2 का मान क्या हो जाएगा, r2 का मान 12L अब बटा हो जाएगा 5 π। इसको समीकरण 2 लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग लगा देते हैं, समीकरण 1 भागे समीकरण 2, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था, तो समीकरण 1 में r1 का भाग लगा देंगे समीकरण 2 r2 से, तो समीकरण 1 में मान कितना है, 3L/π बटा, दूसरा में क्या है, 12L/5 π। इस मान को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे, 3L/π गुना ये उलट जाएगा, 5 π ऊपर चलाएगा और 12L नीचे चलाएगा, ये पाई से पाई कटिस हो गया, L से L कटिस हो गया, 3 चौका 12, तो मान कितना आ गया, 5/4, यानी त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 5:4। तो इस प्रकार त्रिज्याओं का अनुपात निकल गया 5:4, और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि बोला 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में आपको ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। बोले यहाँ पर डोलायमान एक डोलक है। बुआ ये समझ लो पहले कि डोलायमान डोलक होती क्या है, इस बात को मैं समझा रहा हूँ। बोले कि एक डोलक है जिसकी लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। ये क्या करता है, डोलता है ऐसे ऐसे ऐसे। जब ये सोचो ऐसे डोलेगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे डोलेगा तो ऐसे, मतलब यही डोलायमान डोलक ऐसे डोलेगा तो इधर, ऐसे डोलेगा तो इधर। मतलब जो डोलायमान डोलक होता है ना इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे। एक डोलायमान डोलक है जो डोल रहा है, ठीक है। ये पिक्चर हो गया, इसका केंद्र O और A और ये लेकर चलते हैं B, OAB एक डोलायमान डोलक हो गया। अब इसकी बोल है कि लंबाई जो है ना, ये डोलक जो है ना इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। इसकी डोलायमान डोलक में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बोला है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक डोलायमान डोलक का एक सिरा दूसरे सिरा से ऐसे दोलन करता है, तो क्या करना है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा उसी कोण का मान आपको किस में निकालने के लिए बोल रहा है, रेडियन में निकालने के लिए बोल रहा है। जबकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसमें दिया हुआ है। 1 नंबर बोला है चाप की लंबाई इतना इतना दिया है, तो चाप की लंबाई L, चाप की लंबाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और त्रिज्या सब में जानते हैं कितना दिया हुआ, त्रिज्या 75 लेकर चले, ये त्रिज्या का काम करेगा तथा त्रिज्या, तो R का मान कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। तो कोण का मान निकालना है, तो सूत्र से चलते हैं अब सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, L बराबर R थीटा, थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर R गुना में इधर बटा में चलेगा L बटा R। L का मान कितना है देख सकते हैं, L का मान 10 सेंटीमीटर है, अब बटा R का मान कितना है, 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटीस 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 15 × 5 = 75, तो यह आ गया 2/15 रेडियन। ये रेडियन में आपका मान आ गया। तो इस प्रकार आपका 7 का 1 क्लियर हो गया। अब देखते हैं 7 का 2। 7 का 2 में चाप की लंबाई कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, यानी L का मान आपको दे दिया 15 सेंटीमीटर। तो वही सूत्र लगा देंगे, और त्रिज्या तो सब में वही लेकर चलना, R का मान 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब सूत्र से चलते हैं। तो सूत्र क्या होता है, L बराबर R थीटा, या थीटा का मान निकाल लेंगे, या करके थीटा का मान हो जाएगा L बटा R। अब देखो बुआ L का मान कितना है, L का मान यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
आर का मान कितना दे, त्रिज्या कितना दे, 75 सेंटीमीटर। सेम में सब में सेम लेके चलना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का 30, 15 कम 15, 15 पचे 75, इसलिए थीटा का जो मान निकल जाएगा 1/5 रेडियन। ये किसका मान निकल गया आपका, ये मान निकल गया आपका थीटा का, ठीक है ना। इस तरह आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका 3 नंबर देखते हैं, वहाँ पर चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है। यहाँ पर चाप की लंबाई आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चाप की लंबाई मतलब एल का मान आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तो सब में लेकर चलना है सेम ही। आर का मान 75 सेंटीमीटर। अब सूत्र लगा देते हैं। अब सूत्र क्या होता है, एल बराबर आर थीटा। थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो एल इधर बटा में चलाएगा, एल बटा आर, ठीक है ना। मान पुट कर देते हैं एल का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 75 सेंटीमीटर का 30, ये 3 से 30 हो जाएगा आपका, 3 7 21 और 25 तिया 75, इसलिए थीटा का मान आ गया 7/25 रेडियन। तो इस प्रकार 7 का क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यानी एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।